हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी का आज का हमारा लेक्चर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयन रिवर सिस्टम देख चुके हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम बता चुकी हूँ आप लोगों को, जिसे हमने 3 में क्लासिफाई करके डिस्कस किया था। दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, देन सेकेंड वन वाज द गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड वन वाज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नाउ विल डिस्कस दी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, और जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका ड्रेनेज कैसा है उनके बारे में देखेंगे। ठीक, देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो कुछ फीचर्स अगर हम इसकी बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स आपकी वो हैं जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया से है। हियर पेनिनसुलर इंडिया का मतलब है कि जो प्लेटू रीजन है हमारा, पेनिनसुलर प्लेटू हमने देखा था, वहाँ से जो ओरिजिनेट होंगी वो रिवर्स आपकी क्या कहलाएंगी, पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगी। एंड ज़्यादातर जो इसमें रिवर हैं, यानी ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर हैं, दे आर ईस्ट फ्लोइंग, यानी ईस्ट की तरफ आपकी फ्लो करती हैं इस तरीके से। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, एंड जिसमें मोस्ट पॉपुलर एक्सेप्शंस है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा और तापी आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं इंस्टीड ऑफ दी बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल की बजाय ये अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम में, दैट इज़ द रिवर, उसका ओरिजिन एंड बेसिकली व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर इज। हमें यही बस जानना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ इसमें होती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है जो उसके ऊपर बना हुआ है, दैट्स इट। इस एरिया से या इस लिहाज से हमें इसको कवर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि पेनिनसुलर रिवर जो हैं दे आर ओल्डर देन दी हिमालयन रिवर सिस्टम बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक। क्योंकि पेनिनसुलर सिस्टम ही, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू का इलाका है, आई टोल्ड यू कि इट इज़ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का इलाका है, और गोंडवाना लैंड जो थी आपकी, वही आज के समय में पेनिनसुलर सिस्टम है या पेनिनसुलर एरिया है। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्ड देन दी हिमालयन रिवर सिस्टम, एंड हिमालयन रिवर सिस्टम नया है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ओल्ड है। ठीक, नाउ बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो वी कैन क्लासीफाई पेनिनसुलर रिवर इनटू ईस्ट फ्लोइंग रिवर एज वेल एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट की तरफ बहती हैं उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर वो, और दूसरी वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर। दो तरीके से हम क्लासीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जिसमें सबसे पहले है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। देयर आर सम रिवर्स ऑल्सो, और भी कई रिवर्स हैं, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग जस्ट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो फर्स्ट वन इज महानदी, नेक्स्ट वन इज गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एंड कावेरी। एक के बाद एक हम इन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। मेन फोकस रहेगा हमारा द ओरिजिन पॉइंट एज वेल एज द ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज से पूछे जाते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं महानदी रिवर। और यहाँ इस मैप पर आप देख सकते हैं सारी रिवर्स की लोकेशन। दिस इज मेड, मतलब मैंने हाथ से बनाया हुआ है। महानदी ये रही आपकी, देन उसके बाद गोदावरी नीचे की तरफ, देन कृष्णा, देन पेन्नार, देन कावेरी का स्पेलिंग ये भी होता है और कावेरी का वो भी होता है। इसके बीच में आपको एक दो रिवर और छोटी छोटी मिल रही हैं, दैट इज पलार रिवर एंड पन्यार रिवर, पुन्यार रिवर। वेगई इज दी सदर्न मोस्ट रिवर है जो आपकी यहाँ पर फ्लो कर रही है, बट ईस्ट फ्लोइंग है। तो आप एक चार्ट भी बना लीजिएगा कि व्हाट आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दी नेम ऑफ दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ पर महानदी से थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो हमें लाइन से दिखाई देती है सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरनी। ये भी रिवर्स तीनों हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दामोदर वी हैव डिस्कस्ड इन दी गंगा रिवर सिस्टम में। दामोदर मैंने आपको बता दिया था, इट इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, जो जाकर के लेटर मिल जाती है हुगली में। ठीक है, चलिए, ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है दामोदर। उसके नीचे आती है सुवर्णरेखा रिवर, एंड देन आपकी आती है ब्राह्मणी रिवर। ये सारी की सारी ईस्ट पर फ्लो करती हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे महानदी रिवर। ओरिजिन की बात करेंगे तो कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा, जैसा मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम में टेबुलर फॉर्म में याद कराया था लास्ट में। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी, और एक आध उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्ट लाइक दैट आप इनका भी बना लीजिएगा। तो महानदी आपकी ओरिजिनेट होती है सिनावा। सिनावा इज इन रायपुर।
रायपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है सिनावा, वहां से महानदी निकलती है। जो ये स्टेट्स ये कवर करती है तो दैट इज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लेंथ हमें नहीं याद रखनी, याद रहती है तो ठीक, नहीं याद रखनी है। हमें सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखनी है या एक सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे लंबी कौन सी है एंड सबसे छोटी कौन सी है, अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो। ठीक, ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो इसका ड्रेनेज बेसिन देखिए, आपकी रिवर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो हो रही है, बट आप ये कहेंगे कि मैम ड्रेनेज बेसिन में तो आपने एमपी का भी नाम मेंशन किया हुआ है। यस, ड्रेनेज बेसिन सारी ट्रिब्यूटरीज को मिला करके, कोई ना कोई महानदी की ट्रिब्यूटरी तो ऐसी होगी, ऐसी सहायक नदी होगी जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती होगी, उस एरिया को भी ड्रेन करती होगी। तो दैट इज वाई ड्रेनेज बेसिन आपका थोड़ा वाइड टर्म है, जिसमें उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को भी हम काउंट करते हैं। तो ये ड्रेनेज बेसिन इसका एमपी छत्तीसगढ़ में लगभग 53% है और उड़ीसा में लगभग 47% है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पर डैम की, तो हीराकुंड डैम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका जो है रिवर प्रोजेक्ट, हमारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, रिवर पर बनने वाला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है आपकी हीराकुंड डैम, और वो बनाई गई है महानदी पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने एक ट्रिब्यूटरी और देखी थी, महानंदा, राइट। महानंदा वी हैव सीन इन दी गंगा रिवर सिस्टम में हमने महानंदा देखी थी, दैट इज इन गंगा रिवर सिस्टम। नाउ वी आर सेइंग महानदी, इट इज इन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ओके, नाउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। लेफ्ट बैंक मतलब जो उल्टे हाथ से मुड़ेंगी, जैसे ये रिवर बह रही है यहाँ पे आके गिरेगी, तो जो लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगी या लेफ्ट साइड से ऐड होंगी उन्हें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पहली है शिवनाथ, देन हसदेव, मुनाद और इब। इब, मुनाड, हसदेव और सेवनाथ, these are 4 left bank tributaries. Now some right bank tributaries है जैंक, ओंग, टेल। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेल इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दी महानदी रिवर। तो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ध्यान रखिएगा। आई हैव शोड यू हेयर इन दी डायग्राम, आप जल्दी से देख लें। सिनावा, ये रहा रायपुर के अंदर सिनावा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकली आपकी क्या? महानदी रिवर। राइट बैंक से नीचे की तरफ से इससे ट्रिब्यूटरीज जुड़ी जैंक, ओंग और तेल। ऊपर की तरफ से लेफ्ट बैंक से ट्रिब्यूटरी इसमें जुड़ती हैं हसदेव, शिवनाथ और इब। और चिल्का लेक के पास में आकर के ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। दिस इज दी महानदी सिस्टम, जो कि एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हीराकुंड डैम इस पर लोकेटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरी रिवर की बात करते हैं, जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट इज गोदावरी। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ऊपर से नीचे। तो पहले पड़ी थी आपकी महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन कावेरी। तो नेक्स्ट इज गोदावरी। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र से। स्टेट कौन कौन से कवर करेगी? तो महाराष्ट्र करेगी ऑफकोर्स, मध्य प्रदेश करेगी, छत्तीसगढ़ करेगी, उड़ीसा करेगी एंड आंध्र प्रदेश करेगी। इन स्टेट को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। नाउ सी दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। सेम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। इट इज बाणगंगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती एंड साबरी। जैसे आप याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको याद हो, ध्यान रखिएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एज वेल एज महानदी की ट्रिब्यूटरीज एंड गंगा, इंडस, इन दोनों की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज भी। एक बार और बताती हूँ, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज बाणगंगा, गंगा याद रख लीजिए इसे आप, 3 हैं यहाँ पर, बाण लगा गंगा को, पेन हुआ, जब बाण लगा तो पेन हुआ, एंड वेन गंगा। आप थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिए कि वैन में गई, जब बाण लगा तो पेन हुआ तो फिर वैन में गई, कहाँ गई? अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए गई होंगी। तो 3 तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्णा याद रखेंगे, वर्धा, इंद्रावती एंड साबरी। तो पूर्ण, वर्धा, इंद्रावती और साबरी ये भी किसकी हैं? लेफ्ट बैंक है, ये भी ध्यान रखेंगे, गोदावरी की। नाउ कम टू दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मंजिरा। इस पर मंजिरा डैम भी बना हुआ है। मंजिरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। देन नारदी एंड दरना,
दे आर ऑल्सो दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। नाउ एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप कई बार इसे प्रैक्टिस करेंगे देन आपको याद हो जाएगा। तो ये रही आपकी राइट बैंक, दिस इज मंजिरा, दिस इज दरना, दिस इज नारदी, देन है बाणगंगा, बाण लगा कब तो फिर क्या हुआ, पेन हुआ, और उसके बाद वैन में बैठ करके चली गई। पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब किसकी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसे बाण लगा तो इंद्र को बाण लगा, इंद्र को इंद्रावती, इंद्र को बाण लगा, पेन हुआ, पेन के बाद वो वैन में बैठ करके चले गए। तो पूर्णा, वर्धा, साबरी आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक मिनट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो महाबलेश्वर में महाबलेश्वर के पास सह्याद्री, आपकी जो वेस्टर्न घाट है मैंने बताया था, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पड़ता है तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया पड़ता है कर्नाटका में, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इसका कैचमेंट एरिया पड़ता है। ध्यान रखिएगा केरल नहीं है, केरल के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब भी नहीं है। कृष्णा रिवर सिस्टम में महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ठीक। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो आप यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक मुझे याद आती है कि कृष्णा नाम का क्या है, एक गुंडा है जो क्या कहता है ये बताऊंगी, और कृष्ण के मित्र कौन कौन थे, एक तो भीम थे, तो यहाँ से याद रखेंगे भीम किसके मित्र थे तो कृष्ण के, तो भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्ण की। कृष्ण नाम का, ये कृष्णा नाम का जो एक गुंडा है वो ये कहता है कि कोई भी घाट पर माल लेकर मत जाना, नहीं तो कोई भी से कोयना, कोयना यानी कोई भी घाट पर माल लेकर मत जाना, वरना क्या होगा, वरना भी इसकी एक्चुअली एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, वरना इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कृष्णा रिवर, वरना क्या होगा, पुलिस पकड़ लेती है। तो कुछ छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों के काम की हो तो ठीक, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी मूसी, एंड हैदराबाद जो शहर है इट इज़ इन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा इज भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। राइट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट है घाट प्रभा, माल प्रभा एंड कोयना, और वरना भी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा, तुंगभद्रा बहुत बार न्यूज़ में आता है। तुंगभद्रा जो आपकी ट्रिब्यूटरी है इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, और ये दो स्ट्रीम से मिलकर के बनी है, दैट इज तुंगा एंड भद्रा, तुंगा और भद्रा से मिलकर के बनती है आपकी तुंगभद्रा, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कृष्णा रिवर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा इसका डायग्राम, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, कोयना, कोई भी घाट पर माल लेकर मत जाना, नहीं तो क्या होता है, पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ से याद रखेंगे भीम, भीम किसके मित्र थे तो भीम मित्र थे कृष्ण के। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, कहाँ जाकर के गिरती है तो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। इट इज़ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मूसी क्या है, मूसी इज द रिवर जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, हैदराबाद शहर मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कावेरी रिवर सिस्टम पे। कावेरी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, वही सह्याद्री से, कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकल रही थी, जल्दी बताओ, त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकल रही थी। 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ऊपर का कोर्स है, ऊपर का कोर्स इन द सेंस जो कर्नाटक वगैरह वाला इलाका है, इस वाले इलाके में तो रिवर रिसीव करती है रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से, बिकॉज जब हम मानसून करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि साउथ वेस्ट मानसून जब होता है, इंडिया में एंटर करता है, तो वेस्टर्न घाट से टकरा करके बहुत अच्छी बारिश करता है उस साइड पे। बट जो तमिलनाडु का इलाका है दैट इज इन दी रेन शेड एरिया, या आप कह सकते हैं लीवर्ड साइड में पड़ जाता है, विंडवर्ड साइड में नहीं पड़ता है, इट इज़ इन दी लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जिस वजह से वहाँ पर कम बरसात होती है। और जो कावेरी रिवर है वो जब ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटका से होते हुए एंटर करती तमिलनाडु में, तो वहाँ
पर ये एरिया आपका लीवर्ड साइड में आ जाता है ऑफ द वेस्टर्न घाट, जिस वजह से इसका ऊपर का इलाका, अपर कोस्ट जो है वो तो अच्छी खासी रेनफॉल उसे मिल जाती है और अच्छा पानी रहता है साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन जो लोअर कोस्ट है यानी नीचे का इलाका जो है वहाँ पर पानी की कमी रहती है। एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपका डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर को लेकर के एक डिस्प्यूट हमेशा आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा। ठीक, दिस इज़ द रीज़न। अब इसका बेसिन आपका पड़ता है केरल में भी, कर्नाटक में भी पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा पड़ता है तमिलनाडु में। ऊपर के इलाके तो रेन साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाती है और अच्छा खासा पानी भरा रहता है, बट नीचे के कोर्स में पानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी है। जैसे हमारी गंगा यहाँ की नॉर्थ इंडिया की जैसे गंगा बहुत बड़ी है, वैसे ही साउथ इंडिया की कावेरी रिवर बहुत बड़ी है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज दक्षिण भारत की गंगा। नाउ नेक्स्ट अगर ट्रिब्यूटरीज की इंपॉर्टेंट बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी हारांगी, हेमावती, शिमशा। एंड लेफ्ट बैंक राइट बैंक की बात करें तो लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, अमरावती। ध्यान रखेंगे अमरावती शहर आंध्र प्रदेश में ही राजधानी है अमरावती, और कावेरी वहीं से निकल रही है आपकी, इसीलिए उसका एक ट्रिब्यूटरी आप ध्यान रख लेंगे अमरावती। भवानी, काबिनी और लक्ष्मण तीर्था ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो हेमा, शिमशा, हरंगी, ये सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक में पड़ते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स, और यहीं से आपकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें ऐड होती हैं। शिमशा, हेमावती, हरंगी, अमरावती, भवानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्था। बहुत और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हेयर जिनको कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। ये था आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, जो ईस्ट की साइड में फ्लो कर रही थी और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही थी। नाउ लेट अस क्विकली सी दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द इंडियन सिस्टम या पेनिनसुलर सिस्टम की। पहली है लूनी, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तापी को तापी भी कहते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ताप्ती। मांडवी, जुआरी, शारावती, भरतपूजा, पेरियार एंड पेम्बा। एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा कि विच इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड विच इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। समटाइम्स क्वेश्चन यही सिर्फ सिंपल पूछ लिया जाता है कि एक ईस्ट फ्लोइंग दे देंगे, बाकी 3 वेस्ट फ्लोइंग दे देंगे, आपको ऑड को आउट करना पड़ेगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, एक के बाद एक यहाँ पर भी कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे राजस्थान के इलाके में है लूनी, देन साबरमती गुजरात तक आती है आपकी, और यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में या आपकी गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। माही इज द इम्पॉर्टेंट रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, आप लोगों ने सुना होगा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देन तापी, तापी जो है आपकी दैट इज ऑल्सो द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपकी है पेम्बा, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलिए, ये रही आपकी पेम्बा, नीचे पेम्बा, उसके बाद है आपकी पेरियार, देन है आपकी भरत पूजा, देन ऊपर चलेंगे तो ये रही शरावती, शरावती के बाद जुआरी एंड जुआरी के बाद मांडवी। ये गोवा का इलाका आ जाता है, यहाँ पे जुआरी और मांडवी दोनों ही हमें यहाँ दिखती हैं। शारावती आपका कर्नाटक का इलाका आ जाता है। इस रिवर पर है जोग फॉल जो बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा फॉल है आपका जोग फॉल। देन उसके बाद है भरत पूजा, जो भरत पूजा के बाद है पेरियार, और सबसे नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये है पेम्बा। पेरियार केरल की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एंड यहाँ पर आपकी पेम्बा भी केरल की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और वेगई, वेगई विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो भी केरल की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी देख लेते हैं हम। जैसे नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से आपकी ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक का इलाका मैंने आपको बताया था जब हम कर रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू, अमरकंटक का इलाका, अमरकंटक रेंज, महादेव हिल्स पड़ती है आपकी, वहीं पर आपकी पड़ रही है अमरकंटक रिवर, अमरकंटक प्लेटू, और यहीं से ये फ्लो करती है आपकी नर्मदा रिवर सतपुड़ा और विंध्या रेंज के बीच में। ऊपर विंध्या रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है, और बीच में ऐसे फ्लो कर रही है आपकी नर्मदा रिवर, और नीचे फ्लो कर रही है यहाँ पे तापी रिवर। ये सीक्वेंस बनता है इनका नॉर्थ टू साउथ। दिस इज विंध्या रेंज,
दिस इज नर्मदा रिवर, दिस इज योर सतपुड़ा रेंज एंड दिस इज योर तापी। ठीक, धुआंधार वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ इन जबलपुर, और ये आपका नर्मदा नदी पर ही है। इट इज़ वेरी फेमस, बहुत फेमस है। धुआंधार नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज जब पानी इतनी ऊंचाई से यहाँ पर गिर रहा है कि धुएं जैसा फील होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज धुआंधार। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी ओरिसन, सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी ओरिसन। इसके अलावा है शार, शक्कर, दूधी, तवा, तवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है तवा, बरना, हिरन, ये भी पूछी गई है, हिरन, कोलर, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली बातें हैं, आपको याद करनी होंगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं तापी रिवर कहाँ से निकलती है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट। मैंने इवन नर्मदा रिवर के ओरिजिन का आपको इसके पहले भी बताया था कि अमरकंटक में एक आपकी पीक से 3 रिवर्स निकल रही हैं, जोहिला, नर्मदा एंड सोन। सोन चली जाती है गंगा रिवर सिस्टम में, नर्मदा वेस्ट की तरफ चली जाती है आपकी। ठीक, चलिए, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से तापी ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होती हुई वेस्ट आपकी फ्लो करती हुई खंभात की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लूनी रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट की, यानी डेजर्ट की है। ये एफीमेरल रिवर है। व्हाट इज मीन बाय एफीमेरल, जिसकी स्ट्रीम, एफीमेरल रिवर का मतलब होता है जिसकी स्ट्रीम लैंड एरिया में ही कहीं खो जाए, जाकर के वापस आपकी गिरे ना, कहाँ ना गिरे, जहाँ पर आपकी जो सी है उस इलाके में ना गिरे, कहीं खो जाए, किसी वक्त खो जाए फिर किसी वक्त फिर बाहर निकल आए, ऐसा होता है। सोर्स लूनी रिवर का अगर कहें तो पुष्कर वैली, पुष्कर बहुत अच्छा इलाका है, राजस्थान के अंदर मंदिर है, ऐसा एक मंदिर है पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पड़ेगा, अरावली रेंज में पड़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली रेंज की। मैं बता चुकी हूँ जब मैंने आपको माउंटेन सिस्टम या फिर आपको मैंने पेनिनसुलर प्लेटू कराया था। लूनी रिवर को सागरमती रिवर भी कहते हैं। माउथ ऑफ लूनी जहाँ जाकर के गिरती है वो है रन ऑफ कच्छ। ठीक, चलिए, ये है जोग फॉल जो मैंने बताया शरावती रिवर में है। शरावती ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग, अभी मैंने आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि शरावती इज दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। इस डायग्राम में मैंने इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, आप एक बार देखें इसको। ठीक है ना, आपको कुछ समझ थोड़ा सा आएगा यहाँ पर। देखिए, दिस इज द पेन गंगा, ये गोदावरी रिवर यहाँ आके गिर रही है, यहाँ पर ये लेक कुलेरू। ये कृष्णा रिवर, कृष्णा पर है निजाम सागर, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तिलका लेक हमने देखा था महानदी के वहां पर मिल रही थी। ठीक है ना, चलिए एक और चीज देखेंगे, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। वेट वेट वेट, एक मिनट। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नाउ दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो हिमालय आपकी माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जो ग्लेशियर से कवर्ड हैं वहाँ से निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर भी ऑफकोर्स माउंटेन से ही निकलती हैं, बट प्लेटू के एरिया के जो माउंटेन्स हैं वहाँ से निकलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। ये माउंटेन्स ना तो ग्लेशियर से कवर हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। फ्लो नेचर की बात करेंगे तो दे आर पेरिनियल का मतलब होता है कि हमेशा वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। दे आर सीजनल बिकॉज इनके यहाँ पर ग्लेशियर सोर्स है नहीं, सिर्फ रेनफॉल इनके लिए सोर्स है, तो जब मॉनसून बहुत अच्छा होता है तब ये पानी से लबालब रहती हैं। टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एंटीसीडेंट मिलता है, बता चुकी हूँ एंटीसीडेंट क्या होता है। डेंड्राइटिक पैटर्न बनाते हैं प्लेन्स में। डेंड्राइटिक पैटर्न का मतलब होता है ऐसे चलना और यहाँ इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज इनसे ऐड होती रहे, यानी पेड़ की जैसी शाखा होती है वैसा पैटर्न बनाते हैं। इन पे क्या होता है, इनमें रिवर सुपर इम्पोज होती है। ये क्या क्या पैटर्न बनाते हैं, ट्रेलीज,
रेडियल मतलब एक सोर्स से कई सारी रिवर्स का निकलना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नर्मदा जहाँ से निकल रही है वो रेडियल पैटर्न का है। ट्रेलीज का मतलब होता है एक मेन रिवर फ्लो कर रही है और उससे राइट एंगल पर इस तरीके से रिवर्स जो है वो मिलती जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज मिलती जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज। तो ये यहाँ पर जो पैटर्न होता है ड्रेनेज का वो कुछ आपका डेंड्राइटिक टाइप का होता है, यानी जैसी बेंच होती है आपकी, किसकी शाखा होती है प्लांट्स की, उसकी तरीके का होता है। इसमें रेडियल हो सकता है, ट्रेलीज हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट नेचर ऑफ रिवर की बात करें तो रिवर बहुत लंबी होती है, फॉलोइंग थ्रू रग्ड माउंटेन से होते हुए इरोजन बहुत ज़्यादा करते हुए निकलती है। इनकी रिवर्स छोटी होती है, फिक्स्ड कोर्स होता है और बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई होती हैं वैली के साथ में। ये अपने कोर्सेज बदलती रहती हैं। जो हिमालयन रिवर है दे चेंज देयर कोर्स। हमने देखा था शोक, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, और हमने देखा था कि एक और रिवर थी आपकी दामोदर जिसे वेस्ट बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन अब वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बन जाने से अब वो नहीं रहा है। देन आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया इनका बहुत बड़ा होता है क्योंकि काफ़ी सारा पानी, काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, इनका रिलेटिवली स्मॉल होता है। देन एज ऑफ द रिवर की बात करें तो बिल्कुल ये बहुत नई है। यहाँ पर हमने देखा दीज आर दी ओल्ड रिवर्स, बहुत पुरानी नदियाँ हैं जो बहुत समय से बह रही है, बिकॉज हिमालय तो बने ही बाद में हैं तो फिर रिवर्स तो और बाद में निकली होंगी। ठीक बात है। चलिए एक और डायग्राम है यहाँ पर जिसमें काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो शो हो रही हैं। जैसे आप यहाँ पर साबरमती रिवर भी देख सकते हैं, माही रिवर भी देख सकते हैं। ये रहा गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे आकर के गिर जाती है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी आकर के गिरती है आपकी लूनी रिवर। लूनी रिवर है। उसके बाद बनस बताई थी मैंने गंगा रिवर सिस्टम में। देन उसके बाद इसको मैं एक सेकेंड जूम करती हूँ थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आई थिंक अब थोड़ा सा और विजिबल होगा। चंबल, ये रही आपकी चंबल, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, बेतवा हमने देखा था। नीचे की तरफ ही देखें तो गोदावरी, ये रही पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, साबरी, ये भी हम अभी देख के आए हैं। देन महानदी रही, हीराकुंड रिजर्वायर ये रहा इसके ऊपर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्ण रेखा, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दामोदर, कोसी ऊपर की तरफ है, नीचे और आ जाइए, ये रही कृष्णा, नागार्जुन सागर डैम है इस पर। देन निज़ाम सागर डैम है, मंजिरा इज द ट्रिब्यूटरी, आपको बता चुकी हूँ। भीमा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा ये रही, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा, ये एक स्ट्रीम तुंगा, ये भद्रा, तो सारी करीब करीब कृष्णा राजा सागर डैम है आपका यहाँ पर। ये रही आपकी पेन्नार रिवर। देन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कावेरी रिवर आपको दिखाई दे रही, तो नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर जो आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। ठीक, चलिए आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मॉनसून ऑफ इंडिया, और इसके बाद हमारा सॉइल का चैप्टर और थोड़ा सा रहता है। देन उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं कई सारी कि प्रोजेक्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, लेक्स, पासेस, ये कुछ चीज़ें रहती हैं, उनको हम फटाफट से डिस्कस करके आई विल ट्राई कि आपके पीसीएस के एग्जाम से पहले इसको कवर कर लिया जाए। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप लोग इसे देख लें। चलिए, थैंक यू सो मच।